आजकल नीतीश कुमार कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा गया कि जब मुख्यमंत्री पद से कोई व्यक्ति चला जाता है और उसके बाद अगर केंद्र की राजनीति कर रहा है, खास करके जो नीतीश कुमार की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसे में जो प्रदेश की राजनीति है उसमें हाशिए पर चला जाता है। लेकिन नीतीश कुमार अब उन सभी जो कयास हैं और जो तमाम जो पहले की थ्योरी रही उसको झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भी वो पूरी तरह से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और साथ ही अपनी पार्टी में सुशासन को लागू कैसे किया जाए, सुशासन के तहत सब लोग काम कैसे करते नजर आए, उसकी जुगत करते हुए नजर आते हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर जायजा लेते हैं कि जनता दरबार कैसा चल रहा है, जाकर के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उनसे बातचीत करते हैं और फिर तमाम दिशा निर्देश तय किया जाता है। तो आखिरकार क्या ये केवल अब पार्टी में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है नीतीश कुमार की, या फिर सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना है? इस कोशिश में जुटे हुए नीतीश कुमार, इसी पर चर्चा होगी आज के इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के कंसल्टिंग मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुरजीत जी। तो आखिरकार क्या ये जो नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, खास तौर से वो पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं, फिर संजय झा के घर पे पहुंच जाते हैं और तमाम बातचीत होती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उमेश कुशवाहा को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, पार्टी मुख्यालय में क्या बदलाव होना है वो तय करते हैं। तो क्या ये जो भूमिका है वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका है, या फिर नीतीश कुमार अब हर तरीके से इस जुगत में लगे हुए हैं कि पार्टी के साथ साथ सत्ता पर भी पकड़ को मजबूत रखा जाए? जी सुरजीत जी, देखिए नीतीश कुमार की सक्रियता के पीछे ना कई संदेश छिपे। ये संदेश सत्ता के स्तर के भी हैं और संगठन के स्तर की। अगर हम इसको एक एक कड़ी बार अगर इस पूरे प्रकरण को समझना शुरू करें या नीतीश कुमार की सक्रियता को हम वन टू वन डिफाइन करना शुरू करें, तो देखिए हम सबसे पहले आते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा करके अपरोक्ष रूप से संभवतः जदयू के जो अंदर के जो गॉडफादर बनने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जदयू का आज भी जो गॉडफादर है या जो टाइगर है वो टाइगर में ही, और ये संदेश भी देते हुए नजर आ रहे हैं उन लोगों को जो शायद जदयू को ऐसा मान रहे थे कि अब जदयू दो फाड़ हो जाएगी तो हो सकता है कि एक गुट हमारे हिस्से आए, या अगर नीतीश कुमार बाहर होंगे तो शायद पूरी पार्टी हमारे अधीन आती हुई नजर आए। तो पहला एक तरह से ये संदेश शायद नीतीश कुमार ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जदयू का गॉडफादर जो है आज भी मैं ही। और दूसरा कि ये उन लोगों को भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं जो लगातार ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू में कुछ और लोग जो गॉडफादर बनने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह की कोशिशें ना करें, अभी मैं पूरी तरह से सक्रिय हूं। देखिए इसी क्रम में एक दूसरा जिसके लिए नीतीश कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि संगठन के भीतर सवर्ण और पिछड़ी जाति के जो भाव इन दोनों मतलब पार्टी के भीतर जो प्रबल हुए उस पर भी नीतीश लगाम लगाने की कोशिश करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जो अनंत सिंह ने कहा, जो सवर्ण जाति थे उसके लिए बोला गया, उस सब के बीच जो पार्टी के अंदर एक मतभेद नजर आया, कुछ घमासान नजर आया, पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए, तो ऐसा नजर आता है कि ये जो नीतीश कुमार की सक्रियता है वो इन सब चीजों पर लगाम लगाने की एक बड़ी कोशिश नजर आ रही है कि किसी भी तरह का एक गलत मैसेज जो है वो बाहर ना जाए। इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की सक्रियता का एक जो बड़ा असर हो रहा है वो निशांत कुमार को भी उसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पार्टी मुख्यालय जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, वहां जाकर वो जो मंत्री लोग, जो भी अधिकारी लोग जो जन सुनवाई के कार्यक्रम कर रहे हैं उन जन सुनवाई के कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों शायद पिछले 24 जुलाई की जून की बात है, निशांत कुमार को उस दिन जो तय कार्यक्रम जदयू ने अपने बनाए उसके अनुसार एक जन सुनवाई कार्यक्रम में बैठना था, लेकिन निशांत अपने तय जो पूरा कार्यक्रम था उसके अनुसार उस जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आए। तो उन्होंने अच्छी खासी वहां अपनी नाराजगी भी व्यक्त की अपने पुत्र निशांत के प्रति।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जिस तरह से नीतीश कुमार ने वहां बोला, जिस तरह से वो मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं, अनडाउटली वो जदयू का नंबर 2 नेता जिसे कह रहे हैं, वो खुद स्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जब उन पे स्टैंप लगी गई है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो परिवारवाद वाली राजनीति उसको ओन कर लिया है, जब उन पे वो स्टैंप लगी गई है तो वो पूरे मुखरता के साथ, बहुत उत्तम तरीके के साथ और बहुत ही जोश के साथ वो निशांत कुमार को पार्टी का नंबर 1 वो खुद और नंबर 2 वो उनको घोषित करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और उनकी इस सक्रियता का असर अब पार्टी के अंदर नजर भी आने लगा है। पहले निशांत कुमार को जो डमी की तरह लोग जो उनके सराउंडिंग के नेता थे या बड़े कद्दावर नेता जो जदयू के हैं, वो उनको जिस तरह से यूज करते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब निशांत कुमार अपने से पे भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उसके साथ ही एक बड़ी चीज, पार्टी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही थी। अभी कुछ समय पहले ही लगातार ये बातें हो रही थी कि एक दिल्ली धड़ा और एक बिहार धड़ा, दोनों में आपस में घमासान मच गया है। जदयू से जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, पार्टी दो फाड़ हो सकती है। और इस तरह की जो बातें सामने आई थी, वो नीतीश कुमार की इस सक्रियता ने पूरी दरकिनार कर, पूरी तरह से इन सब चीजों को दूर कर दिया है। इस तरह की अब कोई बात नहीं हो रही है। अब बात यह हो रही है कि इस नीतीश कुमार की, देखिए आज भी हम डिबेट कर रहे हैं, तो आज हमारी डिबेट का टॉपिक भी चेंज हो गया है। पिछले कुछ दिनों तक हम इस तरह की बात कर रहे थे कि आखिर ललन सिंह ने जो प्रतिक्रिया इस तरह से दी, उसके निहितार्थ क्या थे, अर्थात क्या थे। और आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी जो सक्रिय हो गए, उस सक्रियता के निहितार्थ क्या है। इसके साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में जदयू के टूटने की जो संभावना थी, वो पूरी तरह से एक तरह से खत्म होती नजर आ रही है। तो लगातार नीतीश कुमार की ये सक्रियता है, इस सक्रियता ने सत्ता से लेकर और संगठन के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर इतनी मजबूती से एक काम किया है और असर डाला है कि अब जो बातें उनके पीछे बन रही थी, वो बातें बनना पूरी तरह से बंद हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए होता क्या है कि नीतीश कुमार जो हैं सक्रिय तो होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जनता दरबार का उद्देश्य यही था कि भाई जितने भी जदयू के कोटे से मंत्री बने हुए हैं, वो सब लोग जो है वो जनता के सामने आए, और उनके ऊपर नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष के हैसियत से उनको गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आधी सत्ता जो जेडीयू के हाथ में है, उस पर अभी भी नीतीश कुमार का कमांड है। यानी पूरी सत्ता पे सम्राट चौधरी है और आधी सत्ता पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये केवल पार्टी को एक राह पर ले जाने की जुगत नहीं है, बल्कि अब सत्ता भी कैसे नीतीश कुमार के हिसाब से चले, वो प्रयास यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही की। और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि ये जो संदेश दिया जा रहा है, ये केवल सत्ता संगठन के स्तर पर नहीं, ये सत्ता के स्तर पर भी दिया जा रहा है। आप अगर देख रहे होंगे तो लगातार नीतीश कुमार, जो उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री पद में बैठे हुए, उनके साथ अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही एक दिवसीय डिप्टी सीएम जो विजय कुमार चौधरी हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ उन्होंने नालंदा का दौरा किया। अब नालंदा का जो दौरा किया गया, उसके कारण क्या थे? उसका कारण ये था क्योंकि वहां से सालेपुर से एक राजमार्ग जो निकल रहा है, उसके निरीक्षण के कार्य के लिए, देखने के लिए वो गए। और उन्होंने वहां बतौर, देखिए अगर संवैधानिक पद की बात करेंगे तो संवैधानिक पद के अनुसार इस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में उनका, सरकार में और प्रशासन में उनका उस तरह से हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वहां मौजूद नोडल एजेंसी जो सड़क का काम कर रही थी, और जो सरकार के अधिकारी थे, उन्होंने पूरा एक सत्ता में बैठे एक शीर्ष नेतृत्व के तौर पे उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देश दिए, क्योंकि पटना से नालंदा के बीच की दूरी, ये लगातार नीतीश का एक सपना भी रहा है। वो उस दूरी को कम करने के लिए जो एक बड़ी परियोजना चल रही है, जिसका पहले चरण के तौर अभी राजमार्ग के निर्माण का कार्य वहां शुरू हुआ है, उसका पूरी समीक्षा करने गए थे। और वो अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि सब काम समय से होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाद में शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, मानकों का पूरा प्रयोग होना चाहिए। और जबकि उनके साथ जाते हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो कुछ नहीं कहते हैं। पूरा जो अधिकारी के साथ जो वार्तालाप होता है, वो नीतीश कुमार किस तरह से होता है।
ये अकेले ऐसे नहीं है, इसके साथ वो अलग अलग, अभी वो कैमू के एक दौरे पे भी गए थे। वहां उन्होंने आदिवासियों के एक इलाके के प्रखंड के वहां के एक गांव में वो गए थे। वहां उन्होंने अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं हैं, जो योजना है, उसके बारे में पूरी बात करी। वहां एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज की भी समीक्षा के लिए उन्होंने आला अधिकारियों को बुला लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने संगठन के स्तर तक बात कर रहे हैं, वो सत्ता के स्तर पर भी जाकर बात कर रहे हैं, वो कई मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, और वो अपने सत्ता के, अपने एनडीए के सहयोगी दल यानी भाजपा, लोजपा और जो हम हैं, इन सबको, और जितने उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सबको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए अभी टाइगर इज बैक, और नॉट इवन टाइगर इज बैक, टाइगर अभी जिंदा है। और वो उस वाले मोड में आके सब नेताओं को और सब सियासी दलों को ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को यह ना समझा जाए कि अब जदयू की सियासत और सत्ता में उनकी भागीदारी दोनों कम होती हुई नजर आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, और ज्यादा प्रचंड वेग के साथ, क्योंकि इस समय वो अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, और इसी को देखते हुए, और निशांत कुमार को क्योंकि उन्होंने कमान सौंपी है, तो और ज्यादा सक्रियता से वो सत्ता में भी और संगठन में भी, दोनों में बहुत सक्रियता के साथ नजर आ रहे हैं। और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उस वक्त ये प्रतिबद्धता जताई गई सम्राट चौधरी की तरफ से भी और बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से भी कि ये जो अगली सरकार है वो नीतीश कुमार 2.0 होना है, यानी कि जो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन होंगे उसी के हिसाब से अगली सरकार भी चलेगी, वही सुशासन का राज होगा, उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात होगी, ट्रिपल सी का फॉर्मूला आएगा। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार की कार्यशैली सामने आई तो ये लगा कि सम्राट चौधरी के अंदर भी एक छटपटाहट है नीतीश कुमार 2.0 की छवि से बाहर निकलने की, और उन्होंने कई फैसले ऐसे किए जो नीतीश कुमार के फैसले को काटते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के हिसाब से वो फैसले नहीं हो रहे थे, और ये दिख रहा था, साफ तौर से दिख रहा था कि सम्राट चौधरी के सामने भी मजबूरी ये थी कि वो खुद को संघ की विचारधारा का और बीजेपी की विचारधारा का साबित करें, वो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल नीतीश कुमार की छवि में रमते हुए नजर आए। तो ये मजबूरी भी थी सम्राट चौधरी की। लेकिन जो सक्रियता देखी पिछले दिनों नीतीश कुमार की, यही वजह थी कि 2 दिन पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने गए, वहां पर बातचीत होती है उन दोनों की, बंद कमरे में तमाम बातें होती है। उसके बाद से फिर से नीतीश कुमार, आज जो है वो कल की बात है ये कि वो सक्रिय होकर के पार्टी मुख्यालय पहुंच गए। तो क्या ये भी माना जाए कि नीतीश कुमार के सक्रिय होने का प्रभाव जो है वो बीजेपी के ऊपर भी पड़ता है, और सम्राट चौधरी इसलिए बार बार अब नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं कि भाई वो ऐसा कोई रुख ना अपना ले, क्योंकि कई बार कहा गया है कि भाई उनके बदलते मिजाज के साथ बिहार की सियासत भी बदल सकती है, बिहार में भी बड़ा खेला हो सकता है। तो क्या इस बात का डर बीजेपी को भी हमेशा लगा रहता है? जी, देखिए ये कयासबाजियां तो लगातार बिहार की सरकारों में और बिहार में लगातार पिछले करीबन 2 दशकों से लगातार बनी हुई है। अभी आपने एक बात कही कि उन्होंने सम्राट चौधरी के साथ बंद कमरे में एक बैठक भी की, लेकिन कल जब वो अपने पार्टी कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए गए, और उसके साथ उन्होंने जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ फिर पूरी स्थिति का वहां जायजा भी लिया, जो वो पूरा वहां पीछे निर्माण हुआ है, वहां जो संरचना के काम हुए उसका निर्माण करे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अब बैठ के आप खुले में भी कीजिए, बंद कमरों में बैठक नहीं कीजिए, खुले में भी बैठकों का दौर लगाइए। लगातार ये संदेश था, ये अपनी पार्टी के लिए संदेश था कि आप खुले में बातें कीजिए, मींस की जो संवाद है उस कम्युनिकेशन में गैप मत रखिए, चाहे वो संवाद जनता के साथ हो, चाहे वो संवाद अपने अधीनस्थों के साथ हो, चाहे वो संवाद अपने सहयोगियों के साथ हो, चाहे वो संवाद अपने जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखिए किसी भी तरह का। और ये कम्युनिकेशन गैप की जो बातें आ रही थी, ये पिछले दिनों क्योंकि ये गैप होता हुआ नजर आया, और उस गैप के चलते लगातार जो जदयू का जो पलड़ा था वो थोड़ा हल्का होता हुआ नजर आया। जैसे कि आपने बात कही कि सम्राट चौधरी की जब सरकार बनी तो ये कहा गया कि ये नीतीश 2.0 होगी, उनका एक नया वर्जन होगा। पार्टी के नेता खुद कहते आए कि सम्राट चौधरी नीतीश के मार्गदर्शन पर ही पूरी आगे की कार्रवाई करेंगे, पूरी सरकार चलाएंगे। लगातार ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार भले ही अब सीएम पद पर ना हो, लेकिन उनके काम करने की शैली और उनका ओवरऑल जो ऑरा था वो आगे की सरकारों में, पूरी सरकार में नजर आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्यों? क्योंकि भाजपा अपने हम्म, एक नए स्टैंड के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। भाजपा अपने एक्शन के एक नए स्टैंड के साथ नजर आ रही थी। जिस तरह से ये हम्म, एनकाउंटर का पूरा एक सिलसिला जो एक शुरू हुआ बिहार की सियासत हम्म, में, नीतीश कुमार की हम्म, गवर्नमेंट में वो उस तरह से नहीं था। वो समाजवाद पे काम हम्म, करने वाले थे, जबकि ये इनकी जो विचारधारा है वो थोड़ी सी और प्रो है। बीजेपी की जो जो सोच है वो थोड़ा प्रो तरीके से, थोड़ा एग्रेसिव तरीके से काम करने की है। इसी बीच हम्म, में जो एक संवाद का जो संतुलन नहीं बन पा रहा था, उस संवाद के संतुलन के लिए, क्योंकि बीच की जो कड़ियां थी वो कमजोर थी, हम्म, और बीजेपी से संवाद करने के लिए जदयू की तरफ से ऐसे नेता खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, या ऐसे नेता दिख नहीं रहे थे हम्म, जिसको देखकर बीजेपी कहीं ना कहीं वन टू वन टॉक वाली पोजीशन में होती। अगर हम्म, सम्राट चौधरी अगर जदयू के किसी नेता से बात करते तो किससे बात करते? क्या वो उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात करते, या वो निशान से हम्म, बात करते, जिनका भी राजनीतिक हम्म, करियर केवल शुरू ही हुआ है, या वो दिल्ली बैठे लल्लन सिंह से बात करते, या वो हम्म, जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने बैठे हैं संजय झा, उनसे बात करते? हम्म, बात ये हम्म, हो रही थी कि जो कम्युनिकेशन गैप है, वो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आने वाले समय में ज्यादा खराब स्थितियां पैदा ना कर दे। जैसा आपने भी अभी कहा कि बीजेपी को भी हम्म, एक डर तो बना ही हुआ है, और बीजेपी भी हम्म, चाहती थी कि कॉन्क्रीट किसी से बात हो तो कॉन्क्रीट बात हो। और इसी इसी हम्म, के मद्देनजर सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास जाते हैं, और जो भी उनकी बातें हैं, क्योंकि अभी अभी सरकार, जो केंद्र की भी सरकार है, उसमें भी हस्तक्षेप जो है वो नीतीश कुमार का अभी है। और अगर हम्म, नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो केंद्र के साथ बिहार की सरकार भी, दोनों ही उनके अस्तित्व पर सवाल तो खड़े होंगे। केंद्र की सरकार अभी बिल्कुल, 2029 तक है, हाँ, तो अभी कहीं ना कहीं 3 साल उधर बाकी हैं, और यहां तो अभी केवल 8 महीने हुए, तो यहाँ कम से कम हम्म, 4.25 साल अभी बाकी है। तो अभी हम्म, बीजेपी सरकार भी, या बीजेपी के नेता भी, या खुद सम्राट चौधरी भी नहीं चाहते कि जदयू के साथ या नीतीश कुमार के साथ किसी तरह से संवाद में कोई गैप नजर आए। तो वो कम्युनिकेशन गैप को पूरी तरह से फिल करना चाहते हैं, और यही कारण था कि सम्राट चौधरी लगातार जो है वो नीतीश कुमार के संपर्क में भी रहते हैं, बात भी करते हैं, क्योंकि ये तो खुद जदयू के नेता लोग और जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व था